पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं बलराज कुंडू जी के पास। महम से निर्दलीय विधायक हैं। राज्यसभा की गहमा गहमी इस वक्त चल रही है और 10 जून को चुनाव है। बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू धरनी जी, धन्यवाद। कुंडू साहब, जो राज्यसभा का गणित है, आपको क्या लगता है कि क्या संभावनाएं हैं? मैं तो क्या बता सकता हूँ इसमें। ये तो गणित तो जो है ना चुनाव लड़ने वाले लगाएंगे। मैं तो अपना विचार कर रहा हूँ उस बारे में, जो है ना कल सुबह जरूर आपको बताऊंगा मैं क्या करूँगा। कुंडू साहब, इसलिए सब चीज़ें जरूरी हो जाती हैं कि वैसे तो आप खुद बहुत ज़्यादा अवेयर हैं सारे मामलों में। जैसे कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ सभी अपने विधायकों को लेकर गई हुई है। इधर जेजेपी बीजेपी निर्दलीय, उनको भी न्यू मोहाली, न्यू चंडीगढ़ कहा जाए, वहाँ के एक 5 तारा होटल में रखा गया है। ये सब गतिविधियाँ राज्यसभा के चुनावों से पहले राजनीतिक रूप से आप कैसे मानते हैं? देखिए, इस बात से एक चीज़ तो स्पष्ट है कि दोनों ही दल बड़े चिंतित हैं अपने अपने लोगों के प्रति। भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, विश्वास नहीं है किसी को भी। 2 दिन पहले तक, 3 दिन पहले तक बीजेपी वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कांग्रेस के बारे में। वे उनको वहाँ कैद कर लिया, ये कर लिया, अपने लोगों पे विश्वास नहीं है। तो आज ये काम भाजपा क्यों कर रही है, जसपा क्यों कर रही है? तो इससे ये एक बात तो साबित होती है, दोनों दलों के नेताओं को अपने विधायकों के ऊपर भरोसा नहीं है। कहीं ना कहीं जो ना इनको डर है कुछ बीच में जो ना क्रॉस वोटिंग हो सकती है, जिसके चलते ये सब किया जा रहा है। कुंडू साहब, कांग्रेस का भी खेमा देखें तो कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा पहले प्रदेशाध्यक्ष से हटाई गई, आहत हैं। मुंह से बोले ना बोले, उनके भी समर्थित कुछ विधायक हैं। उधर कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी छत्तीसगढ़ से दूरी बनाकर रखे हुए हैं। देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है। मैं इस पर क्या टिप्पणी करूँगा, वो तो उनको देखना है कि किसकी क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। जनरली ये चीज़ें हर एक दल में होती हैं। ये जो है ना वर्चस्व की लड़ाई होती है, पावर की लड़ाई होती है, ये हर एक पार्टियों में जो है ना इस प्रकार का चलता रहता है। ये आम बातें हैं, ये भाजपा में भी है। भाजपा में मनोहर लाल खट्टर को देख के बहुत सारे नेता जो इनको देख कर राजी नहीं। तो ये तो एक व्यवहारिक जो है ना ताना बाना ही चलता रहता है। हर कोई पावर के लिए भागता है, पावर चाहता है, दूसरे को देख के कोई खुश नहीं है। कुंडू साहब, आप निर्दलीय विधायक हैं, आप तो सबके साझे हैं, तभी जनता ने चुना हुआ है। बतौर विधायक के आपको वोट देने के लिए क्या कार्तिकेय शर्मा या कृष्णलाल पवार या तीसरा अगर कहा जाए कांग्रेस के अजय माकन, इन तीनों ने क्या अप्रोच किया या नहीं किया? नहीं, कृष्णलाल पवार जी का तो भाजपा की तरफ से क्लियर है, वो तो किसी से वोट मांगने का उनका है ही नहीं सिलसिला। रही बात कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, चाहे इंडिपेंडेंट कार्तिकेय शर्मा है, नेचुरली जब कोई चुनाव लड़ता है तो वोट तो मांगता ही है, सबके पास जाता है, वोट की अपील करता है, ये तो स्वाभाविक बातें हैं। तो निश्चित रूप से ये तो मेरे से कांटेक्ट कर ही रहे हैं, चुनाव के लिए वोट मांगते ही, कोई नई बात नहीं है और वो करना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। हम भी जब चुनाव लड़ते हैं हर किसी के पास जाते हैं। कई बार पता होता है कि वोट नहीं देगा तो भी उसके पास अपील करनी पड़ती है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो वोट तो जो है ना सभी आ रहे हैं, सभी मांग रहे हैं, ये एक नेचुरल परंपरा है, ये तो आना भी चाहिए। कांग्रेस के किसी दिग्गज नेता ने आपसे संपर्क किया हो या बीजेपी जेजेपी के किसी दिग्गज नेता ने आपसे संपर्क किया हो वोट के लिए कि राज्यसभा में सपोर्ट करें? मैंने कहा ना, स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसके लिए तो आप अंडरस्टूड मानेंगे, ये तो किया ही, नेचुरली किया ही होगा, अभी तक कर भी रहे हैं। क्योंकि हर कोई दल के बड़े नेता, भाजपा वाले चाहेंगे भाजपा समर्थित कार्तिकेय शर्मा एक किस्म से, वो इंडिपेंडेंट नहीं, भाजपा का जो है ना कैंडिडेट मैं मानता हूँ, जजपा और भाजपा कैंडिडेट है। तो नेचुरली है उनके नेताओं ने और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने संपर्क करना, ये तो स्वाभाविक है, कर ही रहे हैं। नैनपाल रावत जी निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने कल टिप्पणी की, फिर उसको विड्रा भी किया। उस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? कई बार आदमी जोश में जो है ना होश खो बैठता है। आजकल जो है ना नैनपाल भाई को जो है ना मुख्यमंत्री के पास बैठने का काफ़ी मौका मिल रहा है, क्योंकि उनकी वोट चाहिए। तो ज़रा वो जोश में होश खो बैठे थे, उनको ज़रा अपनी ज़मीन नहीं भूलनी चाहिए। भाई कहाँ जो अपने सिस्टम में रहने की बात करनी चाहिए। और चलो उन्होंने बाद में सॉरी फील कर ली,
मैं उस बात को बढ़ाता नहीं, हमारे भाई हैं, साथी हैं, गलती इंसान से हो जाती है और उसने माफ़ी मांग ली, वो एक्सेप्ट करने के बाद मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हमारे साथी हैं, भाई हैं, रहेंगे। निर्दलीय विधायकों के हाथ राज्यसभा के, क्योंकि एक सीट का दारोमदार है और निर्दलीय विधायकों में आप भी शुमार हैं, कुछ निर्दलीय विधायक खुलकर जिस तरह से सत्ता पक्ष के साथ हैं, उन्होंने खुले वक्तव्य भी दिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि निर्दलीय विधायकों की भूमिका क्या रहनी चाहिए? देखिए, बेचारे वो सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं, उनको जो है ना चेयरमैन बना रखा है और थोड़ा बहुत जो भी दे रखा है, तो सत्ता की जय बोलना उनका हक बनता है। जो सरकार कहेगी, मुख्यमंत्री बोलेंगे, वो उसी के अनुरूप ही जो है ना उनका वोट और जो सपोर्ट रहेगी। इसमें कोई नई बात तो है नहीं, ये तो सबको दिख रहा है। कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि आत्मा की आवाज़ पर वोट देनी चाहिए। वो तो कुलदीप बिश्नोई जी बताएंगे उनकी आत्मा की आवाज़ क्या कहती है। कुलदीप बिश्नोई जी बेचारे कई दिन से राहुल गांधी जी से मिलने के लिए बेताब हैं, अभी तक तो समय मिला नहीं है। आज जब इस न्यूज़ में देख रहा था भाई शायद आज मिल सकते हैं, तो ये तो उनका जो है ना राहुल गांधी बता सकते हैं या कुलदीप जी बता सकते हैं, मैं तो क्या बता सकता हूँ इसमें। आज से 7-8 साल पहले दिग्गज नेता हैं, बीजेपी में हैं, उस वक्त कांग्रेस में हुआ करते थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी के मंत्री भी रहे हैं। उनका कहना था 7 साल पहले कि 100 करोड़ जिसके पास हो वो राज्यसभा में जा सकता है। ये तो आज देख ही रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग आज जो जिस प्रकार से हो रही है, वे जज्बा और निर्दलियों के साथ में जो है ना एक ये पैसे का ही तो खेल चल रहा है। अभय सिंह ने तो बड़ा क्लियर कट बोला है भाई विनोद शर्मा, कार्तिकेय शर्मा की जेब में हाथ दे रखा है, वो कितना माल निकालते हैं, देते हैं, ये तो चल ही रहा है, क्लियर कट सबके सामने है कि भाई ये सारा हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है। इसमें क्या होता है ये नजर आ ही रहा है। राजनीति जो है उसमें खरीदो फरोख्त को कितना आप जायज मानते हैं? नहीं, जायज़ कहाँ, इसको जायज़ कैसे कह सकते हैं आप? ये तो जनता के साथ धोखा है। लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं अपनी भलाई के लिए, और वो प्रतिनिधि अपनी वोट देकर, एक सबसे उच्च सदन राज्यसभा माना जाता है जिसमें देश के लिए, लोगों के लिए, प्रदेश देश के लिए जो है ना पॉलिसी बनकर उसमें पास होने के लिए, उस पर मोहर लगने के लिए राज्यसभा में भेजते हैं। तो राज्यसभा में हमारा प्रतिनिधि जो है ना वो पढ़ा लिखा और बुद्धिजीवी होना चाहिए, जो अपने विवेक से उन पॉलिसियों का पूरा अध्ययन करके कि वो प्रदेश के देश के हित में हैं, लोगों के हित में हैं या अहित में हैं, जो अच्छा पढ़ा लिखा और बुद्धिजीवी लोगों को राज्यसभा के अंदर भेजना चाहिए। और उसके लिए जो है ना जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, उस प्रतिनिधि का ये ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने इस वोट की जो है ना प्रयोग पूरे विवेक और सोच समझ के करें। कुंडू साहब, आप चंडीगढ़ में विराजमान हैं, चंडीगढ़ में मौजूद हैं कल शाम से, लेकिन ऐसी चर्चाएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं, या ऐसी इन चर्चाओं में मुझे तो दम नजर नहीं आता जब आप चंडीगढ़ में मौजूद हैं, तो कि मतलब 2 नाम आ रहे हैं, आप और अभय चौटाला, की वो ये लोग मतदान नहीं करेंगे। किन लोगों ने ये अफवाहें छोड़ी हैं? ये तो कोई भी कह सकता है, अपने किसी का मुंह थोड़ा ना पकड़ सकते हैं। कौन क्या बोलेगा, क्या बोल रहा है, ये तो उसका विवेक है। बाकी तो कल आपके सामने मतदान होने वाला है, सब आपके सामने क्लियर हो ही जाएगा जो भी होगा। यानी आप इन बातों का खंडन करते हैं, आप जाएंगे मतदान करने? बिल्कुल जाऊंगा, ना क्यों जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, मैं इसीलिए तो आया हूँ चंडीगढ़, बिल्कुल जाऊंगा। एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ कि राज्यसभा में किस प्रकार के व्यक्तित्व जो हैं पहुंचने चाहिए? मैंने कहा ना, पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग जो है ना राज्यसभा में जाने चाहिए, जो प्रदेश के और देश के हित में जो बिल आते हैं राज्यसभा में उसका अध्ययन करके जो है उस पर अपनी सहमति या असहमति देश की। पिछली बार जब राज्यसभा चुनाव हुए थे तो शाही कांड पूरे देश में गूंजा था, हरियाणा की देन था वो, ऐसी कोई चीज ना हो, आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं आशा करता हूँ इस प्रकार का खेल ना हो और एक जो कहते हैं ऐसा मतदान होना चाहिए जो निष्पक्ष भाव से, बगैर किसी छल कपट के साथ में होना चाहिए। धन्यवाद। तो ये हैं बलराज कुंडू, महम से निर्दलीय विधायक हैं। उन सब जो कथित जो कयास चल रहे थे
उन सबको एक तरह से धायाशाही कर रहे हैं, क्योंकि खुद चंडीगढ़ में मौजूद हैं जो लोग। ये 2-3 दिन से लगातार ये चीज़ सोशल मीडिया और मीडिया पर वायरल हो रही थी कि बलराज कुंडू और अभय चौटाला राज्यसभा चुनावों से नदारद रहेंगे। ऐसी कोई चीज़ हमें अब नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बलराज कुंडू खुद चंडीगढ़ के अंदर मौजूद है। इनका कहना है कि राज्यसभा का जहाँ तक सवाल है, इसमें पढ़े लिखे सुशिक्षित और बुद्धिजीवियों को जाना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा में जो कानून बनते हैं उन्हीं से आगे देश चलता है। कहीं ना कहीं इसमें हॉर्स राइडिंग जो है वो बंद होनी चाहिए। और इन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो मतदान है वो वह अवश्य करेंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।